You know, when we turn to the book of Exodus, और निर्गमन की पुस्तक की तरफ हम जब देखें chapter 19, और उसकी 19वां अध्याय, yesterday this portion was referred to us. और कल इस भाग जो है हवाला पढ़ाया गया है. I was encouraged because of the thoughts that were placed before us even yesterday. और मैं बहुत उत्साहित पाया क्योंकि दूसरे बिंदु भी और प्रभु ने मेरा हृदय को सेवा किया, which the Lord had placed upon my own heart. और जो बातें प्रभु ने मेरा हृदय में प्रकट किया था. You know, when we turn to the New Testament, जब नया नियम की तरफ हम पलट कर देखें, when we read almost all the letters of Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस की सारे पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, one of the outstanding things that we can see there is his reminder to the churches, to the saints, about their high calling in Christ Jesus. और ये जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की जो ऊंची और पवित्र और स्वर्गीय बुलाहट की महत्व को या उसकी कीमत को, इसकी बहुमूल्यता को हमेशा कलीसिया को बताते रहते One हैं. of the outstanding burdens in the heart of Paul has been this, you know, reminding them about their calling, about their separation, the purpose unto which God has saved them. और जो इस प्रेरित के हृदय के अंदर एक बोझ था जो परमेश्वर की ओर से दिया गया, वो था कलीसिया के अंदर हर व्यक्ति और प्रभु की बुलाहट को, प्रभु की उद्देश्य को, ये क्यों प्रभु ने हमको अपने लिए अलग किया है, इस समस्त बातों को वे लोग समझें और उसको दोहराएं. We see that this has been the emphasis in actuality when we go through the epistles of Paul. और यही बार बार जोर दिया गया है, बार बार दोहरा कर जोर दिया गया है जब हम पौलुस प्रेरित की पत्रियों को जब हम पढ़ने के अवसर पर हम देख सकते We हैं. need to always underline this one thing in our thoughts,
that our salvation is only introductory in the purposes of God. और हम इस बात को सही रूप से समझकर हमारा हृदय में खोद कर लिखना है, जो प्रभु की कृपा से यीशु मसीह का रक्त के द्वारा जो उद्धार है, जो प्रभु के उद्देश्य की प्रारंभ की भूमिका या उस उद्देश्य में प्रवेश करने के लिए केवल द्वार मात्र ही है। May God help us to keep this always in our mind. और हमारे मन के अंदर हमेशा इसमें रखने के लिए प्रभु हमें Now सहायता please करे। turn with us to Exodus chapter 19. और निर्गमन का पुस्तक उसकी 19वां अध्याय Let's read from verse 3 onwards. और उसकी 3री पद से हम पढ़ें। We know that many of us are familiar with this portion. और इस बातों से हमें से बहुत लोग जो है वाकिफ है। Yeah, and yet again, let us read this again. और अपने अपने बाइबल खोलकर अपने अपने आंखों से अपने And मन let the लगाकर Holy Spirit again minister to us. और फिर पवित्र आत्मा हमें सेवा करें। And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Now therefore, if ye will obey my voice, indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो तब लोगों में से, सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दंड ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। Now here we see that when God brought them out of Egypt, there was a divine thought that was upon his heart. जो परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के अवसर पर प्रभु के हृदय के अंदर छिपा हुआ एक विचार था। We see that God worked upon and God brought them out of Egypt with a divine thought upon his own heart. जो प्रभु ने अपने ईश्वरीय हृदय के अंदर एक विचार रखते हुए लोग ने इस्राएलियों के भीतर और मिस्रियों में काम करते हुए उनको मिस्र की दासत्व के बंधन से उनको बाहर लेकर आया। So with this divine thought within him, he initiated, he worked upon, and he brought them out of the slavery. और इस दैविक विचार को अपने हृदय में रखते हुए इसी विचार के निमित्त परमेश्वर ने काम करते हुए अपने लिए इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया। And when they were brought out and they came after to the other side, and God began to declare this unto the children of Israel through Moses. और जब उस समुद्र की इस लाल समुद्र की इस पार आने के बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने पहले से ठाना हुआ अपने विचार को इस्राएलियों को प्रकट करना आरंभ किया। We also need to know that you and I have been saved with a divine thought in the heart of the Father. और पिता का और दैविक हृदय के अंदर एक दैविक उद्देश्य के निमित्त या दैविक विचार पूरा करने के लिए मुझको और आपको प्रभु ने यीशु मसीह का रक्त के द्वारा उद्धार किया। As we keep our hearts open and with a humility seeking for the spirit of revelation, Amen. God will minister to our hearts. और हम हमारा हृदय विनम्रता से और
एक प्रकाश की आत्मा की भूख की प्रार्थना के साथ हमारा हृदय खुला रखने से प्रभु निश्चय रूप से प्रकट करेगा। And so the Lord declared unto them, और प्रभु ने और इस बात को अपने विचार को प्रकट किया। He said, Ye shall be unto me a kingdom of priests. और तुम मेरे लिए एक याजकों का राज्य ठहरोगे। You know, last night this was shared to us, और कल सायंकाल ये बांटा गया that the whole of Israel, they were called unto by God to be a kingdom of priests. और सारे इस्राएल के सारे घराने 12 गोत्र के अंदर कितने भी लोग हैं Yeah. वह परमेश्वर के लिए याजक के रूप में बुलाए गए थे। This was the divine thought of God. ये परमेश्वर की ओर से ईश्वरीय बुलाहट है। And God's dealings with the nation of Israel is something in which we can see God's dealing with his people even today. और जो परमेश्वर की व्यवहार इसराइलियों के जीवन में थे वो ही किस बात को प्रकट करता है, आज के दिन में भी परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर के व्यवहार को प्रकट करता है। Through the spirit of revelation we can understand them. और प्रकाश की आत्मा के द्वारा ही इस बात को हम समझ सकता है। And so God's divine thought in bringing them out of slavery was they might be a kingdom of priests unto him. और जो उस दासत्व एक बंधन से छुड़ाने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है, जीवित परमेश्वर प्रभु यहोवा के लिए ये सारे प्रजा जो है याजक की राज्य रहें। But as we all know the history of Israel, जब हम इस्राएल के हम सब के सब उसकी इतिहास को हम जानते हैं, we know that they did not really live up to that divine thought which God called them. और जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया उस उद्देश्य के लिए इस्राएल लोग ने नहीं जिया। Now we will see this more clearly as we progress on this meditation. और इस मनन में आगे बढ़ने के अवसर पर बड़ी सुस्पष्टता से इस बात को हम देख सकते हैं। And as we turn again to another scripture portion, और दूसरे हवालों को हम जब हम देखने का अवसर you know, in Exodus chapter 28 और निर्गमन के नामक पुस्तक उसके 28वां अध्याय and verse 1, और उसमें पहला पद में, the book of Exodus chapter 28 and verse 1. निर्गमन नामक पुस्तक 28वां अध्याय Though the Lord called the whole nation to be a kingdom of priests unto him, a people to be unto him separated, and though that was a divine thought, all of Israel did not live up to that calling. ये सारे इस्राएल के सारे घराने, इस्राएल के प्रजा के हर एक व्यक्ति प्रभु का निज प्रजा होने के लिए, प्रभु के लिए याजक राज्य होने के लिए बुलाए होने पर भी सबके सब इस बुलाहट के अनुसार नहीं रहा। And so we read again in verse 20, chapter 28 and verse 1. निर्गमन की 28वां अध्याय पहले पद में हम देखते हैं Now how God begins to move towards this purpose of his. और उसके उद्देश्य की ओर प्रभु किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office. Even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar, Ithamar, Aaron's sons. फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। You know, when God brought them all out of Egypt, he declared unto them, you are a kingdom of priests unto me. और जब परमेश्वर ने मिस्र की दासत्व की बंधन से इस्राएलियों को छुड़ाकर बाहर ले आने के बाद प्रभु ने सबका सब प्रकट किया, तुम सबके सब मेरे लिए याजक ठहरोगे। This was a divine thought, और ये प्रभु की विचार था। and he was able to perceive and know that their hearts were not set towards this high calling. और वह निश्चय प्रभु पहचान लिया, पहले से पहचान लिया, ये मेरा इस ऊंची बुलाहट की और ये सारे के सारे हृदय नहीं रहेगा कहकर ये पहले से पहचान लिया। And therefore he calls the sons of Aaron. और इस कारण वो लेवी गोत्र को चुनकर लेवी गोत्र से हारून और उसके पुत्र को अपने लिए बुलाया। He has called Aaron and his sons. That's और enough, brother.
हारून और उसके पुत्रों को बुलाया and told them to be priests unto him. और उनको कहा तुम मेरे लिए याजक ठहरो. So what we see here is the divine thought was taking shape in just a few people. और हम क्या देखते हैं, जो परमेश्वर की सनातन काल का विचार जो है कुछ लोगों के अंदर ही पूरा हो रहा है. You know, God's desire for all of Israel was that they all may be a kingdom of priests unto him. परमेश्वर का हृदय आग्रह यह था इस्राएल के सारे घराने परमेश्वर के लिए याजक ठहरे. And he knew their hearts. And he knew the hearts of the people. और प्रभु अच्छी तरह जानता है, वह उनके लोगों का हृदय की भावनाओं को जानता है. And God began to move towards taking, to bring this into shape through the life of Aaron and his sons. और प्रभु ने अपने विचार को और आरोन और उनके पुत्रों में कुछ इन्हें गिने हुए को जीवनों में पूरा करने के लिए आरंभ कर दिया. Now let us progress on and see how this thought was further enlarged. और ये और भी हम देखें ये किस प्रकार विकसित होती है. We will turn to the book of Exodus chapter 32 now. और अभी 32वां पद में इसको हम आगे जाकर देखें. The call was for all Israel. वो सर्वप्रथम परमेश्वर के हृदय की आग्रह के अनुसार इस्राएल के घराने के समस्त लोगों का ये ईश्वरी बुलाहट थे. The divine thought upon his heart was that they all who have been delivered out of Egypt may be a kingdom of priests unto him. और प्रभु का हृदय की और आग्रह ये था जो लोग और मेमने का रक्त से मिस्र की दासत्व से छुड़ाए गए वे सब के सब एक खुर भी पीछे ना हटे, सब के सब प्रभु यहोवा के लिए याजक ठहरे. Now let us turn to Exodus chapter 32. और निर्गमन 32वां अध्याय. Let's read in our own Bibles. Please follow on with us. और आप अपने अपने बाइबल में स्वयं पढ़ें. And when people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. And Aaron said unto them, Break off the golden earrings, which are in the ears of your wives, of your sons and your daughters, and bring them unto me. And all the people brake off the golden earrings, which were in their ears, and brought them unto Aaron. And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it with a molten calf. And they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, Tomorrow is a feast to the Lord. And they rose up early on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink, and rose up to play. Sorry. Yeah. 32वां अध्याय पहला 6 पद. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ. हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ. तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए. और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा. तब वे कहने लगे
कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। ये देखे हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए परब होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। So here we see a people who had a high calling of God upon their lives. हम इधर देख सकते हैं जो एक लोग है, एक जाति है जो जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभु की ऊंची बुलाहट God called them out with a divine thought upon his heart. और जो प्रभु ने अपना हृदय के अंदर एक ईश्वर विचार रखते हुए उनका सबको बुलाया He called them all to be priests unto him. और प्रभु के लिए वे सबके सब याजक रहने ठहरने के लिए उन लोग With a बुलाए high calling, with a holy calling, with an upward calling. और वे एक ऊंची बुलाहट, ये पवित्र बुलाहट, ये स्वर्गीय बुलाहट थे। And yet we see they remain insensitive to such a high calling, with such a wonderful calling. They did not realize their privilege in their life. जो उनके जीवन में परमेश्वर की कृपा से आया हुआ इस ऊंची और पवित्र बुलाहट को, महत्व को उन लोगों ने नहीं समझा नहीं चाहे। And so we also read in the writings of the Apostle Paul और इस कारण प्रेरित पौलुस की लेख में भी हम देखते थे that he has been always reminding the saints. और यही बार बार इस बात को दोहराते रहता है He reminded the saints about their calling. और वे बार बार पवित्र लोगों के जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट के विषय पर दोहराते उनको सुधि दिलाते रहता And है often he quoted Israel as an example before them. और बार बार इसराइलियों को उनके सामने दृष्टांत के रूप में बताते आ रहा है। Now to see a few things here in this portion. और इस भाग में कुछ बातों को देखने के लिए When Moses was in the mountain, जब मूसा पर्वत पर थे the people desired for a leader. और लोगों के लिए एक अगुआ के लिए आग्रह They करे said, this man Moses, we do not know what has happened about this man.